Pandu. Welcome to our channel Let's Fly. As you know, we are doing the chapter agriculture from the geography section. So, चलिए शुरू करते हैं. Students, this is part 3 of this chapter of agriculture from geography section. इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी. तो फिजिकल जो फिजियोग्राफिक और जोग्राफिकल फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, दैट इफेक्ट आवर एग्रीकल्चर. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर दैट इफेक्ट द एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर होती है उसको इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. द साइज ऑफ फार्म अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न and the yield per unit or hectare. In the densely populated area of the developing country, the farm size is generally very small due to the growing rural population and the law of succession which lead the fragmentation of the land. The small fields are mostly not economical. यहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री. पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलपमेंट. डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है जो विकसित हो चुकी है. डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारा कंट्री इंडिया है जो कि अभी डेवलपमेंट कर रहा है. अंडर डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंट से भी नीचे है. तो हमारा कंट्री जो आता है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है. और इनका कहना है कि साइज ऑफ लैंड, कि लैंड का साइज क्या है, वो भी हमारी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. कि वो लैंड पैटर्न जो है उसके हिसाब से और जो प्रोडक्शन होती है पर हेक्टेयर वो उस पर डिपेंड करती है. जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है जिसकी वजह से ज़मीन कम है और स्मॉल खेत हैं. जो लैंड एरिया है वो लोगों के पास स्मॉल है. सक्सेशन का यहाँ पे मतलब है कि अगर एक फैमिली में किसी आदमी के पास 10 किले हैं और उसके फिर आगे 4 बच्चे हैं तो वो चारों में डिवाइड होके वो ढाई जो है 4 जगह हो जाएंगे. तो वो लैंड जो है वो बट गई, 4 हिस्सों में बट गई. अगर एक ही बड़े हिस्से में खेती होती है तो वो ज़्यादा होती है, अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रोडक्शन जो है वो कम होती है. तो ये इंडिया में फ्रेगमेंटेड पार्ट में बढ़ जाता है. द स्मॉल फील्ड आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल, और जो छोटे खेत है इकोनॉमिकली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते. तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पहला जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, की साइज कैसा है लैंड का. जब साइज बड़ा होता है, जैसे अमेरिका लगा लो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. सेकेंड है हमारा लेबर. लेबर यहाँ पे द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन. कि किसी भी एरिया, रीजन मतलब किसी भी एरिया, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, किसी भी एरिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है दैट इज़ आल्सो इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि वहाँ पे लेबर कैसा. क्योंकि जब कोई भी खेती करते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर, मेहनत की ज़रूरत होती है. द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स. अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग लेबर की ज़रूरत होती है. इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, कि इंडिया के बहुत सारे राज्यों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट. कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रूरल एरिया है, वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कि जब फसल बोते हैं और हार्वेस्टिंग काटते हैं तो उस समय जो है लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है और इसी समय सबसे ज़्यादा काम होता है. और जो बाकी महीने जो बचते हैं उनमें लोगों के पास काम नहीं होता. तो इसको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि साल में 6 महीने काम मिल जाए और 6 महीने काम ना मिले. शोइंग ड्यूरिंग द शोइंग एंड हार्वेस्टिंग दे गॉट द वर्क एंड आफ्टर दैट दे डोंट गेट. सो इट मीन्स दैट कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. द फार्मर ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन द माइग्रेंट लेबर, कि पंजाब में अधिकतर जो है बाहर के दूसरे राज्यों से आए हुए लेबर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्पेशली ग्रोइंग द व्हीट एंड राइस. तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया लेबर. थर्ड है हमारा कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है बच्चों पैसा, कि अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए काफ़ी इनपुट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल HY सीट, मीन्स ऑफ इरिगेशन. मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब जो हम पानी देते हैं, ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, उनका बिल या जो भी है. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायरिंग द लेबर, मशीन्स, लैंड लीज, फोडर, फ्यूल, पावर, वैरायटी ऑफ सर्विसेज.
क्योंकि कई बार चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, उनकी सर्विसेज करवानी रिक्वायर टू मच कैपिटल। इन सभी कामों के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर कैपिटल, कि आजकल जो है कमर्शियल क्रॉप्स अगर उगानी है, कमर्शियल मतलब अगर हम पैसा कमाने के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए अगर हमको प्रोडक्शन करनी है क्रॉप्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है और जिसमें काफ़ी पैसा लगता है। दैट रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन दैट देन रिक्वायर्ड ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ कल्टिवेशन, कि पुराने तरीक़े से जो हम खेती करते थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक, हमने जो पीछे जो हमने किए थे फिजिकल फैक्टर, जिसमें 3 थे, रिलीफ, क्लाइमेट, सोइल, ये आपको याद रखने हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर में हो गया साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड का जो साइज है वो कैसा है, लेबर, कैपिटल। आगे हमारा टॉपिक आता है ड्यू टू वेरिंग एनवायरमेंट कंडीशन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में अलग अलग तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन है। जैसे कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेट लाइक इंडिया, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी अलग अलग है। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, कि जो एग्रीकल्चर है किसी देश की वो ट्राइन होता है ट्रॉपिक टाइप ऑफ लैंड एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। अगर हम पूरे एग्रीकल्चर को 2 मेन पार्ट में डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 2 पार्ट में बांटी जाती है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर। फर्स्ट है नोमैडिक एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जो पुराने तरीक़ों से यूज़ की जाती है, जिसमें जो फार्म एरिया है वो छोटे होते हैं, खेत जो है छोटे होते हैं, प्रोडक्शन जो है कम होती है। उसको आगे हम 3 पार्ट में बांटते हैं, नोमैडिक, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके अलावा कमर्शियल एग्रीकल्चर दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रीज़, जिसको हम स्पेशली जो है बाज़ार में बेचने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। इसमें काफ़ी पैसा और टाइम लगता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रेंचिंग एंड द डेयरी फार्मिंग। दिस ऑल थिंग इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। सो बच्चों आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe this channel and press the bell icon also to get the notifications for the new video. And today your question is, जो कॉफ़ी है वो संसार में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में है? दोबारा से सुनिए, कॉफ़ी संसार में किस कंट्री में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं हूं आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।